आज लेसन 4 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। इससे पहले आपको लेसन 3 और 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू का ही जब साइकोलॉजी के वीडियो बना था उसी वक्त आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 और 4 का करा दिए गए थे। आज चौथा लेसन है साइकोलॉजी का मानव विकार। मानव विकार में आज का पहला क्वेश्चन है, असमान किसे कहते हैं। समान और असमान के बारे में आपसे इसमें जानकारी लेगा और इसी के विस्तृत जानकारी इस चैप्टर में दिए जाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, असमान किसे कहते हैं। इसका आंसर है, असमान के अर्थ में, इसका आंसर है असमान के अर्थ में व्यवहारत अंग्रेजी शब्द एनामेलस है, जो दो शब्दों एनो एवं मिलर्स के योग से बना है। एनो का अर्थ नहीं तथा मिलर्स का अर्थ नियमित होता है। कहने का तात्पर्य है जो असमान जो शब्द बना है वो एनामेलस के शब्द से ही एनामेलस है। अर्थात कहने का मतलब है कि असमान को एनामेलस कह सकते हैं। अब है कि एनामेलस कैसे बना है, तो एनामेलस जो अंग्रेजी के दो शब्द, अंग्रेजी में दो शब्द है एनो एवं मिलर्स, तो यहाँ एनामेलस होगा। तो यहाँ कहा कि अंग्रेजी शब्द एनामेलस है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन? तो एनो एवं मिलर्स के योग से बना है। एनो का अर्थ है नहीं, एनो का अर्थ है नहीं तथा मिलर्स का अर्थ नियमित होता है। अर्थात कुछ भी नहीं अगर नियमित तौर पर नहीं ही किया जाए, नहीं होता है किसी विभाग में किसी भी चीज़ में, तो उसको क्या कहते हैं? एनामेलस। आगे देखते हैं, इस प्रकार शाब्दिक रूप से असमान व्यवहार का अर्थ है अनियमित व्यवहार। कहने का मतलब है कि इस प्रकार इसका शाब्दिक रूप से आप कह सकते हैं असमान व्यवहार का अर्थ है अनियमित, माने अनियमित। ऐसे नियमित व्यवहार होता है जो किसी चीज़ को लिए एक सीमित दायरा में किया जाए, और ये जो असीमित हो गया असीमित व्यवहार, तो असीमित व्यवहार यानी जो नियमित नहीं है, जो इसका कोई रोक टोक नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा किया जाता है, तो उसी को अनियमित कहा जाता है। आगे कह रहा है कि नियमित व्यवहार का तात्पर्य सामान्य व्यवहार से ही लिया जाता है। कहा कि नियमित व्यवहार का तात्पर्य है समान व्यवहार से ही लिया जाता है और अनियमित व्यवहार का तात्पर्य भी व्यवहार के उसी रूप से लिया जाता है जिसमें एकरूपता का अभाव रहता है। कहने का तात्पर्य है कि ये जो नियमित व्यवहार है इसका तात्पर्य है समान व्यवहार से, लेकिन जैसे ही अनियमित व्यवहार का तात्पर्य है कि उसी व्यवहार से है, उसी व्यवहार से के रूप में लिया जाता है जिसमें एकरूपता का अभाव हो। ठीक है, अभाव रहता है, इसलिए ऐसा व्यवहार, आगे देख रहे हैं, आगे देखते हैं,
ऐसा व्यवहार इसलिए ऐसा व्यवहार सामान्य से दूर, परे या भिन्न स्वरूप का हो जाता है। अतः इन दोनों अर्थों में सामान्य से विचलित व्यवहार को ही असामान्य व्यवहार, समान से जो विचलित व्यवहार हो जाता है उसी को असामान्य व्यवहार की संज्ञा दी जाती है। अभियोजन के संदर्भ में किसी व्यक्ति का व्यवहार यदि औसत से विकृत अथवा अत्यधिक दोनों में किसी दिशा में भिन्न होती है तो उसे असामान्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जब कोई असमान व्यवहार कब होता है, जब जो समान व्यवहार किया जाता है और समान व्यवहार से उलट के जब असीमित व्यवहार किसी के साथ किया जाता है उसको क्या कहते हैं, असमान व्यवहार। तो यहाँ कहा कि जो विकृत व्यवहार है, जो ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर दबाव दिया जाता है या फिर जब किसी को बोला जाता है या फिर किसी के साथ कुछ गलत किया जाता है और सीमित दायरे में किया जाता है तब तक के समान है, और असीमित दायरा में जब उसको ज़रूरत से ज़्यादा किया जाता है तो क्या हो जाता है, असामान्य व्यवहार हो जाता है। इसी को कहता है कि किसी व्यक्ति का व्यवहार यदि औसत से विकृत मतलब औसत से ज़्यादा अथवा अत्यधिक दोनों में किसी भी दिशा में भिन्न होती है, अर्थात कहने का विकृत हो या अत्यधिक हो, दोनों में से किसी दिशा में अगर भिन्न होती है तो उसे क्या कहते हैं, असमान श्रेणी में इसको रखा जा सकता है। आज का ये पहला क्वेश्चन हुआ। देखते हैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का दूसरा क्वेश्चन है, असमान व्यवहार के प्रकार को स्पष्ट करें। कहने का तात्पर्य है, ये तो पिछले तो क्वेश्चन था असमान किसे कहते हैं और असमान को किस प्रकार से विच्छेद किया जा सकता है। तो आज दूसरा क्वेश्चन है कि असमान के प्रकार को स्पष्ट करें, असमान के प्रकार को स्पष्ट करें। तो इसका आंसर है, मनोवैज्ञानिकों ने असमानता के विभिन्न रूपों को निम्नलिखित प्रमुख प्रकारों में बांटा है। जो असमानता है उसको विभिन्न रूपों को निम्नलिखित प्रमुख प्रकारों में बांटा है। तब कौन कौन प्रकार में बांटा है तो देखते हैं नीचे। तो नीचे पहला में है मन स्नायु विकृति। कहने का तात्पर्य है मन स्नायु विकृति एक प्रकार है। एक ऐसा प्रकार है, ये आगे देखते हैं। यह असमान का एक समान और साधारण प्रकार है। इस वर्ग के रोगी मानसिक संघर्ष, तनाव एवं निराशाओं के शिकार होते हैं। कहने का मतलब है जो असमान प्रकार में सबसे सरल रूप से किसको कहते हैं, मन स्नायु विकृति प्रकार। तो इसमें क्या होता है कि इसमें इस वर्ग के रोगी मानसिक संघर्ष मतलब उसके दिमागी हालात के रूप में एवं निराशाओं के शिकार होते हैं। वो हर चीज़ कहते हैं कि मैं ये भी चीज़ काम करने जाता हूँ वो काम नहीं हो रहा है, वो काम करने जाता हूँ वो काम नहीं हो रहा है। इस प्रकार से कहा जाता है कि वो संघर्ष एवं निराशाओं का शिकार होते हैं। समान तौर पर वे अपनी कमजोरियों एवं त्रुटियों, कहने का मतलब सामान्य तौर पर वे अपनी कमजोरियों एवं त्रुटियों अथवा अयोग्यताओं, सामान्य तौर पर वे अपनी तो आगे कह रहा है कि संघर्ष एवं तनाव के निराशाओं के शिकार होते हैं। सामान्य तौर पर वे अपनी कमजोरी एवं त्रुटियों अथवा अयोग्यताओं से
परिचित रहते हैं। कहने का मतलब उसको पता है कि हमको, कोई भी व्यक्ति को सामान्य तौर पर ये पता है कि हमारे अंदर क्या कमजोरी है, हम कहाँ गलती करते हैं, हम किस बात में बोलने में हम असमर्थता होती है, ऐसी कौन सी बात है जहाँ हम नहीं कर सकते हैं। ये बात अगर किसी को व्यक्ति को पता है तो वो उसको निराशा हाथ लगती है और संघर्ष वो करते हुए रहता है। तो ये कह रहा है कि ये असमान प्रकार में सामान्य तौर पर वैसी त्रुटियों और तनाव, त्रुटियों एवं विकार आते हैं जो उसको पता है कि हमारे अंदर योग्यता क्या है, अयोग्यता क्या है। आगे कह रहा है कि परिचित रहते हैं तथा मनोचिकित्सकों को चिकित्सा से कम में भरपूर सहयोग देते हैं। कहने का मतलब है कि जब ये जाते हैं किसी मनोचिकित्सक के पास, तो वो इतना चिकित्सक रूप में अपने खुद को तैयार करके ये बात बताते हैं मनोचिकित्सक को, अर्थात डॉक्टर को, कि ये लगता है कि हम बहुत उनको सहयोग भरपूर देते हैं। ये आज का पहला प्रकार के हुआ। चलते हैं दूसरा प्रकार में है आज का मनोवृत्ति। तो मनोवृत्ति में देखते हैं दूसरा प्रकार ये मनोवृत्ति। तो मनोवृत्ति में कह रहा है कि मना स्नायु विकृति की तुलना में, कहने का मतलब ऊपर वाले जो प्रकार था उसकी तुलना में, मनो स्नायु वृत्ति की तुलना में मनोवृत्ति एक संगीन और गंभीर मानसिक रोग है। कहने का मतलब है कि मन स्नायु विकृति की तुलना में ये जो प्रकार है, ये जो है मनोवृत्ति, उसकी तुलना में ज़्यादा घातक है, ज़्यादा संगीन मामला है। मतलब उससे कहीं ज़्यादा उसके दिमागी हालात गड़बड़ हो जाता है किसी व्यक्ति को। तो उसके बारे में ये कह रहा है कि मनोवृत्ति एक संगीन और गंभीर मानसिक रोग है। मतलब संगीन है, गंभीर है, मतलब ज़्यादा है। इस रोगी प्रायः असहाय होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये जो रोगी है प्रायः क्या होता है, असहाय होते हैं तथा वे दैनिकचर्या के लिए भी प्रायः दूसरों पर निर्भर रहते हैं। कहने का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति को दिमागी हालात अगर गड़बड़ हो जाता है, वैसी स्थिति में वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता है, तो ये बात दूसरों पर ही निर्भर रहता है। दिनचर्या का मतलब कि दिन भर किसी दूसरे व्यक्ति से पानी मांगना, खाना मांगना, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति ये करेगा तब हम करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। तो ये बात दिनचर्या में आती है, दूसरों पर निर्भर रहता है। इसमें व्यामोह, विभ्रम एवं व्यवहार के विचित्रता के लक्षण प्रधान रूप से पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें व्योमोह विभ्रम मतलब कि उसके अंदर बहुत सारे भ्रम अंदर पाए जाते हैं। व्यवहार में विचित्र प्रकार से व्यवहार करते हैं, और इसका लक्षण प्रधान रूप से सबको पता चलता है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा कर रहा है। आगे चलते हैं। आगे में है कि मानसिक दुर्बलता तीसरा प्रकार है। इसका असमानता के तीसरा प्रकार है मानसिक दुर्बलता। मानसिक दुर्बलता में क्या है वो आगे देखते हैं। मानसिक दुर्बलता भी असमानता का एक प्रमुख प्रकार है। ये जो असमानता है वो मानसिक दुर्बलता में भी एक ऐसा प्रकार है जो मानसिक दुर्बलता है, जो एक प्रमुख प्रकार के रूप में आते हैं। मानसिक दुर्बलता अविकसित अथवा अविकसित, ये कह रहा है कि जो मानसिक दुर्बलता है वो अविकसित, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि मानसिक अवस्था को कहते हैं, अविकसित मानसिक अवस्था को कहते हैं साधारणतः ऐसे लोगों को
दुर्बल बुद्धि या मंद बुद्धिहीन व्यक्ति की संज्ञा दी जाती है। इनका मानसिक विकार किसी स्थल विशेष पर ही अवरुद्ध या रुक जाता है। कहने का तात्पर्य है कि मानसिक दुर्बलता में किसी व्यक्ति को अब जो उसका दिमाग विकसित नहीं हो पाता है और साधारणतः वो दुर्बल बुद्धि का हो जाता है या उसको मंद बुद्धि भी कहते हैं। तो मंद बुद्धि की संज्ञा उसको दी जाती है, अर्थात उसको कहा जाता है मंद बुद्धि। इनका मानसिक विकार किसी स्थल विशेष पर ही, कहने का जब वो विकसित, उसका दिमाग जब विकसित हो रहा था उसी वक्त किसी अवरुद्ध, किसी कारणवश जब वो या फिर वो व्यक्ति माँ के पेट में रहा हो तब उसका वैसा हो जाता है, या जब वो बच्चा रहा हो तो किसी भी चोट की लगने की वजह से या उसके दिमागी हालात कुछ ऐसे हो जाए ताकि मंद बुद्धि हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है, तब वो क्या हो जाता है, मानसिक दुर्बलता का शिकार हो जाता है। ये आज का तीसरा प्रकार हुआ। आगे है चौथा प्रकार। चौथा प्रकार में कह रहा है कि असामाजिक व्यक्ति। इसमें कह रहा है कि असामाजिक व्यक्ति भी असमान व्यक्ति का ही एक रूप है। प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जो समाज द्वारा मान्य नियमों एवं तौर तरीकों के विरुद्ध आचरण करते हैं। कहने का तात्पर्य है जो असामाजिक व्यक्ति होता है, जो समाज के रूप में कार्य नहीं करते हैं, जो समाज के विरुद्ध कार्य करते हैं, उसको असामाजिक व्यक्ति कहा जाता है। तो ये कह रहा है कि असामाजिक व्यक्ति भी समान व्यक्ति का ही एक स्वरूप है। जो समान व्यक्ति है उसी का एक स्वरूप है, लेकिन वो समाज की बात नहीं, समाज के नियमों और कानून को नहीं मानता है। इस कारण से कह रहा है कि प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे लोग पाए ही जाते हैं, हर समाज में पाए जाते हैं, जो समाज के द्वारा मान्य नियमों एवं तौर तरीकों के विरुद्ध आचरण करते हैं। वो जब समाज कहता है कि इधर चलो तो वो चलते हैं इधर। तब ऐसी स्थिति में विरुद्ध आचरण करते हैं, उन्हें समाज विरोधी अथवा मनोविकारी व्यक्ति की संज्ञा दी जाती है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, समाज विरोधी कहते हैं अथवा मनोविकारी व्यक्ति की भी संज्ञा दी जाती है। इसका जो व्यवहार होता है, इसके व्यवहार समाज विरोधी स्वरूप के होते हैं, समाज विरोधी स्वरूप के होते हैं तथा इनका पारस्परिक संबंध और सामाजिक समझन असंतुलित रहता है। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति जब समाज की बात नहीं मानता है उसको समाज विरोधी कहा जाता है और समाज विरोधी के रूप में उसको स्वरूप होता है। तो ऐसे व्यक्ति का ऐसा पारस्परिक संबंध बन जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा जो समाज का समझन और असंतुलित उसको बनाए रखता है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, असामाजिक तत्व कहा जाता है। आगे है यौन विकृतियाँ। जो मनुष्य के सेक्सुअल होता है उसके बारे में कह रहा है कि यौन विकृतियाँ। तो यौन विकृतियाँ भी एक समान असमानता के एक लक्षण है जो सामान्य रूप से किसी व्यक्ति में पाए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, असमानता। तो यहाँ कह रहा है कि यौन विकृति भी एक प्रकार का असमान आचरण है। जो यौन विकृति हो जाता है वो एक प्रकार का असमान आचरण है। ऐसे लोग में यौन समागम की क्रिया का असमान तरीका अपनाने की आदत होती है, जैसे अपने ही लिंग के दूसरे लोगों के साथ यौन व्यापार करना, हस्तमैथुन, पशु लैंगिकता, परपीड़न, आत्मपीड़न,
समलैंगिकता इत्यादि। कहने का मतलब है कि ये जो असमान यौन विकृतियाँ हैं, इसमें आप सुनते होंगे कि दो लड़का आपस में शादी कर लिया या फिर दो लड़की आपस में शादी कर लिया, तो ये जो ऐसे जो यौन विकृतियाँ हैं, तो ये वो भी क्या कहलाता है, असमानता एक का एक प्रकार ही है, जो वो उसके दिमाग पर इस बात को चढ़ जाता है कि हम इसी के साथ रहेंगे और हमारा कोई दूसरा नहीं है। जैसे आम तौर पर लड़के लड़की की शादी होती है, लेकिन वहाँ पे असमान यौन विकृतियाँ में वहाँ लड़का लड़का की शादी आपस में कर लेता है, लड़की लड़की आपस में शादी कर लेती है और इस प्रकार से रहती है, तो उसको क्या कहते हैं, असमान यौन विकृतियाँ कहा जाता है। तो ये आज का दूसरा क्वेश्चन समाप्त हुए। ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा क्वेश्चन था, लेकिन आपको स्पष्ट रूप से बताने के लिए बोला गया है, इसलिए इतना लंबा लिखा गया। फिर आगे आज के लिए इतना ही रहेगा। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको कराए जाएंगे। ठीक है।